आपको आंसर आता है, उसकी होड़ में मत लगो कि हाँ इसका आंसर ये है। तो उसके हिसाब से तो आपका जेईई मेंस में 40 मार्क क्या 50-60 मार्क तो ऐसी फिजिक्स में आ जाने चाहिए। आप लोगों को आदत हो गई है लेक्चर को देखने की, तब तक आप अपने टेस्ट को इंक्रीज नहीं करेंगे, आपको इम्पैक्ट नहीं पता लगने वाला। जब तक आप अपने कंसेप्ट से नहीं जा रहे तो आपको सीखने का आपने अपना दरवाजा बंद कर रखा। पीवाईक्यूज कराते थे, जनरली बच्चे रटे रटाए जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। अरे इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है। और क्लास में हमेशा मैं बोलता था कि यार कोशिश करो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए। आपको आंसर आता है, उसकी होड़ में मत लगो कि हाँ इसका आंसर ये है। जब तक आप अपने कंसेप्ट से नहीं जा रहे तो आपको सीखने का आपने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। आप रटे रटाए जवाब दे रहे हैं। अब उसका इंपैक्ट आपके एग्जाम में निकल के आता है, क्योंकि सवाल कहीं ना कहीं उसी लेवल के जो पुराने आपके पीवाईक्यूज हैं उसी लेवल या उससे नीचे के इस बार सवाल थे। दैट मींस अगर आपको सही में आता होता जो आप क्लास में खटखट खटखट जवाब देते थे, तो उसके हिसाब से तो आपका जेईई मेंस में 40 मार्क क्या 50-60 मार्क तो ऐसी फिजिक्स में आ जाने चाहिए थे। नहीं आ रहे, है ना। अब आपको एक बार यहां पर ठहर के ये चीज सोचनी पड़ेगी कि गलती कहां हो रही थी। गलती ये हो रही थी कि जब आपको आपके लिए करना था तब आपने नहीं किया। टीचर का एक रोल है, ऑब्वियस एक रोल है एक रैंक में, ठीक है। कोई इसको 0 नहीं कह सकता, कोई इसको 100%, एक परसेंटेज का रोल है। लेकिन यहां से ना जितना परसेंट आप एफर्ट लगाएंगे, अब टीचर का रोल और कम हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें पढ़ा रखी है। आप में से कई सारे होते हैं सर पुराना दोबारा फिर से पढ़ा दीजिए। आप लोगों को आदत हो गई है लेक्चर को देखने की, और उससे आपको लगता है कि उसी से सारी चीजें होंगी। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस को वो इंक्रीज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने टेस्ट को इंक्रीज नहीं करेंगे, आपको इंपैक्ट नहीं पता लगने वाला। आप हमेशा पीवाईक्यूज देख के कहेंगे अरे ये तो सारे पीवाईक्यूज के आंसर खट 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 सर 20 सेकंड में तो पीवाईक्यू हो जाते हैं, मैंने तो ये पीवाईक्यू कर रखे हैं, सर कुछ नया करा दीजिए। नहीं भैया, जो चीज एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट से है उसको आप ढंग से करेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। अगर आपने वो जो 10 क्वेश्चन 10 सेकंड में आप लोग क्लास में कर देते थे या लपा मार देते थे, आज उसका इंपैक्ट आपको फील होना स्टार्ट होगा। अगर उस पर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता, थोड़ा सा भी सोचा होता कि यही फॉर्मूला क्यों, यही अप्रोच क्यों, इस तरीके से कैलकुलेशन क्यों, तो शायद आप उस गड्ढे में नहीं पड़ते।